अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सीरीज़ के उन्वान से आपका और हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले की आज ये आखिरी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि खुतबात का और जो आपके खुतबात हैं कूफे में और रास्ते में और शाम में पहुँचकर उन पर इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जैसे ये है कि आप मदीने तशरीफ़ ले आई शहज़ादी, तो उसके बाद मौर्रिखीन में और तारीख़ में लोगों ने इख्तिलाफ़ पैदा किया है। जैसा कि बहुत सारी तारीख़ में ये लिखा गया है कि 65 हिजरी में आप मदीना मुनव्वरा में इस दुनिया से रुखसत हुई और आपको जन्नतुल बकी में अपनी वालदा के जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नज़दीक दफन किया गया। और एक दूसरी तारीख़ में लिखा हुआ है कि मरवान बिन हकम जो उस वक्त खलीफा था, उसके ज़माने में हिजाज़ में कहत पड़ा। चूँकि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की सीरिया में, दमिश्क में, शाम में ज़रई ज़मीन थी, इनके फार्म हाउस थे और इनका बहुत सारा वहाँ ज़मीन जायदाद था वहाँ पर, तो इसलिए ये अपने बच्चों को और ख़ानदान के लोगों को लेके शाम के लिए रवाना हुए। और जब ये शाम पहुँचे तो वहाँ पर ही शहज़ादी बीमार हुई और वहीं पर ही आप इस दुनिया से रुखसत हुई। और वही दमिश्क के 4-5 मील के फासले पर आपका रोज़ा आज भी वाक़ है और ये भी 65 हिजरी में ही लिखा जाता है। और इसमें आगे ये लिखा गया है कि वहीं पर एक कब्रिस्तान है दमिश्क में, वहीं पर जनाब अब्दुल्ला की भी कब्र है और वहीं जनाब अब्दुल्ला को भी दफन किया गया है। और एक तीसरी चीज़ ये है कि जनाब ज़ैनब को मिस्र में दफन किया गया। आप मिस्र में दुनिया से रुखसत हुई और आपको मिस्र में दफन किया गया। ये लोगों ने इख्तिलाफ खुद ही क़ायम किए हैं, क्योंकि सब चीज़ें तारीख़ से बहुत वाज़ेह हैं। जनाब ज़ैनब नाम से जिस शख्सियत का मज़ार या रोज़ा मिस्र में है, वो जनाब ज़ैद के बेटे जनाब याहिया की बेटी जनाब ज़ैनब थी। और एक तारीख़ के मौर्रिख़ हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा फ़िलहाल, उन्होंने तारीख़ लिखी है मिस्र की उस वक्त की पूरी, तो उसमें भी जनाब ज़ैनब बिनते अली बिन अबी तालिब का नाम नहीं है, बल्कि वो जनाब ज़ैनब बिनते याहिया बिन ज़ैद है। तो इसमें तो कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रहता। दूसरा जैसे कि ये है कि आप मदीना मुनव्वरा में इस दुनिया से रुखसत हुई और शहज़ादी के पहलू में आपको दफन किया गया, उसमें यह है कि तारीख़ के मोतबर हवालों से ये बात वाज़ेह है कि मदीने आने के बाद आपने सफ़र किया। बहुत वाज़ेह है ये तारीख़ के हवालों से कि आपने उसके बाद सफ़र किया है। और जो एक तारीख़ का बहुत बड़ा सहीहा इब्न बतूता, जिसका नाम अबू अब्दुल्ला था, उसने भी अपनी किताबों में लिखा है कि मैं जब शाम पहुंचा, सीरिया पहुंचा और दमिश्क के पास, मैंने ज़ैनब बिनते अली बिन अबी तालिब के मज़ार पर हाज़री दी। उसने लिखा है अपनी तारीख़ की किताबों में। तो दोस्तों, ये बहुत वाज़ेह है। ये सिर्फ़ तारीख़ की किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन जब आप मोतबर हवालों के साथ और मोतबर मौर्रिखीन के साथ आप जाएंगे तो आपको बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि दमिश्क में, सीरिया में जो रोज़ा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है, जिसे हम सब आप जानते हैं, वो आपका असल रोज़ा है और आप वहीं पर दफन हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ मैं इंशाअल्लाह फिर कल आपके सामने हाज़िर होऊंगा और आपसे फिर गुफ्तगू करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो
तो आप इन्हें देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ुद भी और अपने दोस्तों और अज़ीज़ व अक़ारिब से कहिए कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक बेहतरीन जामे मालूमात मैं आप तक पहुंचाता रहूं और हमेशा मोतबर हवालों के साथ में। अगर आपको कोई लगता है कि किसी चीज़ का हवाला आपको चाहिए जो मैं इसमें नहीं दे पाता हूं किसी वीडियो में मान लीजिए, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बाकायदा डिटेल में उसका हवाला दूंगा, सफ़ा नंबर तक बताऊंगा आपको। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।